Good morning everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So let's start with the very first topic of today's slide, that is hypothesis testing. तो आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा hypothetical situation. तो ये क्या होता है? Hypothesis क्या होता है? हम एक assumption, इसका मतलब होता है कि हम assumption क्रिएट कर लेते हैं किसी सिचुएशन को लेकर. हम दो assumptions लेते हैं. अगर एक सिचुएशन को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, दूसरी को हम हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं कि अगर ये होगा तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, और अगर हमारे ये वाली एजम्पशन होगी तो हमारी क्या सिचुएशन होगी. तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? A statistical hypothesis is an assumption about a population parameter. मैंने आपको पैरामीटर बताया था. पैरामीटर क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है ना. तो क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? भी एक एजम्पशन है जो हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को के बारे में बनाते हैं. ठीक है ना. क्योंकि हम एक सैंपल क्रिएट करते हैं तो हमें अपने पॉपुलेशन के लिए एक आइडिया ही तो लेना पड़ता है. हम एजम्पशन ही तो एज्यूम करते हैं उसके लिए. तो दिस एजम्पशन मे और मे नॉट बी ट्रू. अब हमने कोई चीज़ अज्यूम कर ली है तो मे बी वो ठीक हो सकती है या फिर वो गलत भी हो सकती है. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिफर्स टू द फॉर्मल प्रोसीजर यूज्ड बाय statisticians to accept or reject the statistical hypothesis. इसमें क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसको हमारे बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक का डेटा कलेक्ट करते हैं वो बनाते हैं. या तो हमारी जो एजम्पशन है वो रिजेक्ट हो जाती हैं या फिर हमारी वो एक्सेप्ट हो जाती हैं. तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग यही काम करता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमने अपनी एजम्पशंस बनाई हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. ठीक है ना. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलें. मान लो एक टीचर ने एज्यूम किया दैट 60% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली. अब क्या हुआ? एक कॉलेज में एक टीचर ने अपनी क्लास को लेके ये एज्यूम कर लिया कि 60% बच्चे क्या हैं? लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते. तो उसकी ये क्या है? ये उसकी एजम्पशन है. उसके बाद क्या करेगी? ये टेस्ट करेगी, चेक करेगी, उनकी कैटेगरी बनाएगी, उनकी जर्नल जो भी उनकी अनरिजर्व्ड वाले हैं उन सबका उसके थ्रू, या फिर उनकी इकोनॉमिकल जो सैलरी है उनके फादर्स की, उससे पता लगाएगी कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो इससे क्या होगा? वो चेक करेगी कि जो उसने एजम्पशन ली है वो उसकी रिजेक्ट होगी या उसकी वो एक्सेप्ट होगी. तो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है. सो मूविंग टू नेक्स्ट. अब देन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. अब मैंने आपको बताया था दो होते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं. नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं जो हमने हमारी अजम्पशन ली है वो कभी नहीं होगी. नल हाइपोथेसिस द अजम्पशन दैट द इवेंट विल नॉट अकर. तो इसमें हम ये बोलते हैं कि ये जो हमने लिया है ये नॉट वाली सिचुएशन है कि ऐसा होगा नहीं. अ नल हाइपोथेसिस हैज नो बियरिंग ऑन द स्टडी आउटकम अनलेस इट इज रिजेक्टेड. नल हाइपोथेसिस का काम मेनली वो होता है अगर वो रिजेक्ट हो गई तो वो यूजफुल है हमारी स्टडी को लेकर. अगर वो रिजेक्ट नहीं हुई तो वो हमारी किसी यूज की नहीं. अगर मान लो कि ये हो गया कि हमने कोई डेटा लिया 60% वाला ही कि लोअर मिडिल क्लास से हैं, और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया. इसका मतलब कि लोअर मिडिल क्लास से ही सब है, क्योंकि इसमें हम नॉट लेंगे, इसमें लेंगे कि 60% पॉपुलेशन नहीं बिलोंग करती लोअर मिडिल क्लास से. और अगर हमारा ऑल्टरनेटिव वाला एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब करती है. ठीक है ना. तो रिजेक्ट हो गया, ये बस तभी काम का है अगर वो रिजेक्ट हो रहा है. तो हम इसको H0 से सिंबल इसका डिनोट करते हैं और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ H0. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये क्या है? लॉजिकली अपोजिट है हमारा नल हाइपोथेसिस के. मैंने बताया था ना कि इसमें हमने नल हाइपोथेसिस तो ये सिचुएशन ली कि 60% नॉट बिलोंग करते हैं. ठीक है ना, टू लोअर मिडिल क्लास, और हमने हमारा ऑल्टरनेटिव ले लिया कि 60% बिलोंग करते हैं. तो ये इसका क्या है? जस्ट अपोजिट है. तो द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉलो द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस. अगर हमने हमारा ऑल्टरनेट हमारी स्टडी से क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, दैट्स मीन कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है. तो उसको हम H1 से सिंबल से इसको डिनोट करते हैं. सो नेक्स्ट इज, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जेंडर एंड हाइट के बीच में. तो हमने क्या करा? हाइपोथेसिस बनाए कि दैट मैन आर ऑन एन एवरेज टॉलर देन विमेन. हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि हमारे जो मैन हैं वो ऑन एन एवरेज टॉलर होते हैं विमेन से. टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस यू रीस्टेट इट एज. तो हमने इस हाइपोथेसिस को किस तरीके से फ्रेम किया? हमने पहले हमारा H0 लिया, दैट इज नल हाइपोथेसिस. अब मैंने बताया इसमें हम नॉट वाली सिचुएशन लेते. तो हमने क्या किया? मैन आर ऑन एवरेज नॉट टॉलर देन वेमेन, हमने ये लिया. नेक्स्ट इज हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो इसमें हमने H1 ले लो या HA लिख लो, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं.
मैन आर ऑन एन एवरेज टॉलर देन वुमेन, इसमें हमने लिया कि वो होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी कंडक्ट करेंगे, फिर हम डेटा निकालेंगे, हम सैंपल ले लेंगे कुछ, उससे हमें पता चलेगा अगर हमारा एक्सेप्टेंस आ गया कि हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज मैन टॉलर होते हैं, तो हमारा H1 दैट इज ऑल्टरनेटिव हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि टॉलर नहीं, ये लिखा था ना मैन आर ऑन एन एवरेज नॉट टॉलर देन वुमेन, तो ये वाली सिचुएशन गलत हो गई और ये वाली सही हो गई। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट। तो अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है आपके सामने। एक सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरर है, उसने क्लेम किया कि उसके प्रोडक्ट किल करते हैं 95% ऑफ जर्म्स ऑन एवरेज। उसने बोला कि जो उसके प्रोडक्ट है वो 95% जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना, एवरेज रेट पर। टू पुट दिस कंपनी क्लेम टू टेस्ट क्रिएट अ नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उसने अपने ये टेस्ट क्लेम करने के लिए क्या किया, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट बनाया। तो उसने नल हाइपोथेसिस में ले लिया कि एवरेज 95% ही आ रहा है, ठीक है ना। इसमें उसने बोला कि एवरेज उसका 95% आ रहा है, और ऑल्टरनेट इसने ये ले लिया कि एवरेज उसका क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। HA इसने क्या ले लिया है कि वो लेस देन 95% आ रहा है। तो उस टाइम पे वो अपना डेटा कलेक्ट करेगा, फिर वो देखेगा कि कितने जर्म्स किल हो रहे हैं। अगर उसका 95% से लेस आया तो ये वाला उसका एक्सेप्ट हो जाएगा, और इक्वल आ गया तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो इसका एक फॉर्मूला होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फॉर्मूला, दैट इज Z से इसको हम डिनोट करते हैं X बार। X बार क्या होता है, सैंपल का मीन होता है, इट इज द मीन ऑफ सैंपल, माइनस Y म्यू लेते हैं हम हमारा, या M0 U0 लिख लो इसको, ठीक है। ये होता है पॉपुलेशन का मीन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का साइज अंडर रूट में n। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Z इक्वल्स टू, ये हमारा सैंपल का मीन है, ये हमारा पॉपुलेशन का मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, डिवाइडेड बाय n करते हैं, ठीक है ना, रूट ऑफ n करते हैं। तो इससे हमारा क्या निकलता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये स्टेप्स होती हैं, सबसे पहले हम अपना ऑल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डेटा सैंपल लेते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अब इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। जब आपको कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है तो मेनली आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपके नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तभी तो अपनी हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे जब हम अपनी दो अजम्पशंस बना लेंगे, इफ दिस हैपन तो क्या होगा एंड इफ दिस हैपन तो क्या होगा। तो योर फर्स्ट हाइपोथेसिस विल प्रेडिक्ट अ लिंक बिटवीन वेरिएबल इज जनरली योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में लिंक बना रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जेंडर अफेक्ट करता है हाइट को, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स के बीच में हमने एक रिलेशनशिप, एक लिंक बनाया, तो ये हमारा ऑल्टरनेट करता है, वो बोलता है कि हाँ होता है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट नो लिंक बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द इंटरेस्ट, और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई लिंक नहीं होता है, कि जेंडर और हाइट का कोई लिंक नहीं है, वो हमारा नल हाइपोथेसिस बताता है। तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर देंगे हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसके बाद हम करेंगे अपना डेटा गैदर। सैम्पलिंग एंड द डेटा कलेक्शन मस्ट बी डन इन अ वे दैट इट इज मेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। तो हम इस तरीके का सैंपल, इस तरीके का डेटा लें जो कि यूजफुल हो आपकी स्टडी के लिए, जो आपकी हाइपोथेसिस को क्या कर सके, टेस्ट कर सके। ऐसा ही डेटा लेना, ये नहीं कि तुम वेट और हाइट लेकर बैठ गए हो, नहीं, तुम्हें जेंडर लेना है और जेंडर की हाइट लेनी है। यू कैन नॉट ड्रॉ स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन यू आर इंटरेस्टेड इन इफ योर डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तुम नहीं निकाल पाओगे अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंक्लूजन अगर आपका डेटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा उस स्टडी के लिए। तो डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर स्टडी, ओके। सो नेक्स्ट इज, तो नंबर थर्ड इज कंडक्ट अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। मैंने आपको ये Z वाला फॉर्मूला बताया था, दैट इज सैंपल का मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में एंड। तो ये होता है। तो ऐसे ना कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मीन स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शन होता है, टी स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर होता है। तो ये सिचुएशंस हैं कि ये डिपेंड करती है कि हमारे सैंपल का साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम वो वाला टेस्ट यूज करते हैं। तो आगे की क्लासेस में मैं आपको यही बताऊंगी कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस किस तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द रिजेक्शन ऑफ योर नल हाइपोथेसिस। हमारा मेन काम यही होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो हमने लिया है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। योर स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिजल्ट मस्ट डिटरमाइन whether your null hypothesis should be rejected or not। तो हमारी मेन स्टडी तो यही होती है कि हमने दो सिचुएशंस, दो अजम्पशंस लिए हैं। हमारा मेन यही है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, वही इसी के लिए हमने पूरी ये टेस्टिंग करी है। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है, तो प्रेजेंट करना पड़ता है हमें हमारा रिजल्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें अपना रिव्यू देना पड़ता है,
ओवरव्यू देना पड़ता है पूरे डेटा का, ठीक है ना, एज समरी ऑफ फाइंडिंग ऑफ योर स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन द रिजल्ट सेक्शन। और हमारा जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसमें हम अपनी स्टडी की पूरी फाइंडिंग्स लिखते हैं। हम लिखते हैं कि हमने कैसा टेस्ट यूज़ किया, हमारा क्या डेटा निकल के आया, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ। तो हम अपनी स्टडी का एक ओवरव्यू लास्ट में देते हैं कि हमारी जो हमने स्टडी करी है, जो हमने रिसर्च करी है, उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये हमारा आज का ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हमारी जो ये जितनी भी स्टेप्स हैं इनको हम पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर अपना स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you guys like this video, so please like and share, subscribe my channel. Bye bye, tata, see you soon.